आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का 1 से लेकर के 9 तक हमने टाइप को डिस्कस किया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा वीडियो को सीक्वेंस वाइज में देख रहे होंगे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 10 में अवतरित कोण से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अवतरित कोण के बारे में जानकारी नहीं है या फिर अवतरित कोण के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी को हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा वीडियो को अंत तक देखें। आप जरूर हमारा वीडियो से फायदा को उठा पाएंगे। तो चलते हैं, समझते हैं अवतरित कोण को हम। तो आइए अब पहले हम लोग अवतरित कोण को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अवतरित कोण के साथ साथ हम लोग उन्नयन कोण को भी समझेंगे। अवतरित कोण और उन्नयन कोण में क्या अंतर है? तो अवतरित कोण और उन्नयन कोण को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि मेरा हाथ में ये स्केच पेन है। तो अगर किसी वस्तु को अगर हम पूरा देखते हैं, किसी वस्तु का हम एक भाग को नहीं बोल रहे, किसी वस्तु का अगर हम पूरा होल पोर्शन को देखते हैं, तब हमारे आंख पर जो कोण बनता है उस कोण को हम बोलते हैं अवतरित कोण। जैसे अब क्या बोल रहे हैं हम, है ना, वस्तु का टॉप पोजीशन से लेकर के बॉटम पोजीशन तक, है ना, वस्तु को जब हम पूरा देखते हैं तो इस वस्तु के द्वारा जब हम पूरा देख रहे हैं और यहां पर जो हमारा आंखों के साथ जो कोण बन रहा है उस कोण को हम बोलते हैं अवतरित कोण। तब आप ये कहें कि सर उन्नयन कोण किसको कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के किसी खास पोर्शन को देखता हो, या तो बॉटम को देख रहा हो, या तो टॉप को देख रहा हो, या तो कोई खास पोजीशन को देख रहा हो, तब उसके आंखों के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो इस बात को आप यहां से भी समझने की कोशिश करें कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक वस्तु है और एक व्यक्ति जो है ना इस वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देख रहा है तो कौन सा भाग को देख रहा है? तो मान लेते हैं कि ये इसका ऊपर वाला हिस्सा ए है और ये क्या है, बी है। तो अगर ये व्यक्ति जो है ना इस वस्तु को पूरे भाग को देख रहा है, तो पूरे भाग को देखने के लिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे करके आएगा और एक रे ऑफ लाइट ऐसे करके आएगा। तब ये व्यक्ति जो है ना इस वस्तु को पूरी तरह से क्या कर पाएगा, देख पाएगा। तब उसके आंखों के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम बोलते हैं अवतरित कोण। अवतरित कोण। तो अब इस बात को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे कि अवतरित कोण कहते हैं किसको। प्रकार से आप समझेंगे कि अवतरित कोण कब बनता है कि जब हम लोग किसी वस्तु का पूरा लंबाई को देखते हैं, पूरा लंबाई को देखते हैं, तब हमारी आंखों के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम बोलते हैं अवतरित कोण। और जब किसी वस्तु के हम कोई खास पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, तब हमारे आंखों के साथ जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। जैसे अब उन्नयन कोण के बारे में अगर बात किया जाए तो मान लेते हैं यही हमारा वस्तु है, यही हमारा वस्तु है। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है ना कि इसका टॉप पोजीशन को देख रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा को देख रहा है। तो ऊपर वाला हिस्सा को देख रहा है तो अभी उसका ध्यान केवल ऊपर वाला हिस्से पे है ना, वो बॉटम वाला हिस्सा को नहीं देख रहा, पूरा लंबाई को नहीं देख रहा। तो जब कोई खास पॉइंट को देखता हो तब हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो अगर यहां से एक क्षैतिज रेखा हम खींच दें, है ना, तो इसके साथ जो कोण बना उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के बारे में आप ध्यान से समझे। उन्नयन कोण में हम लोग क्या करते हैं कि किसी खास पॉइंट को देखते हैं, और अवतरित कोण में क्या करते हैं कि वस्तु को पूरा देखते हैं। तो जब वस्तु को पूरा देखेंगे तो हमारे आंखों के साथ जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग बोलते हैं अवतरित कोण। और वस्तु को कोई खास पार्टिकुलर पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं तब क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है हमारी आंखों के साथ उस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। अब जैसे यहां पर आप एक बात और देखें कि ये एक गुब्बारा है, ये क्या है, गुब्बारा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि इस गुब्बारे को देख रहा है, गुब्बारे को देख रहा है। तो गुब्बारा को देख रहा है तो पूरा गुब्बारा को वो देख रहा है। तो जब वो पूरा गुब्बारा को देखेगा तो इसका मतलब पूरा गुब्बारा को देखने के लिए रे ऑफ लाइट ऐसे करके जाना चाहिए, पूरा पूरा रे ऑफ लाइट जाना चाहिए, पूरा पूरा प्रकाश की किरणें आनी चाहिए, तब वो गुब्बारा को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। तो अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन जब ये पूरा गुब्बारा को देख रहा है, ये मान लेते हैं कि गुब्बारा का ऊपर वाला पोर्शन है और इसका नीचे वाला पोर्शन है, तो ये पूरा गुब्बारा को देख रहा है, तब इसके साथ इसके आंखों के साथ जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतरित कोण। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवतरित कोण किसको कहते हैं और उन्नयन कोण किसको कहते हैं। अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, बोलता है कि एक गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r है, एक गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या r है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा गुब्बारा है और इस गुब्बारे की जो त्रिज्या है इसको हम मान लेते हैं r। ये गुब्बारे की त्रिज्या हो गया हमारा r।
तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि एक गुब्बारे की त्रिज्या क्या है, आर है। कहता एक प्रक्षेपक की आंख पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जब एक प्रक्षेपक मतलब देखने वाला, जब एक व्यक्ति उस गुब्बारे को देखता है ना तो उसके आंखों से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक प्रक्षेपक है और ये प्रक्षेपक क्या कर रहा है कि गुब्बारे को देख रहा है। तो जब ये गुब्बारे को ऐसे करके देख रहा है तो गुब्बारे को पूरा भाग को देख रहा है। तो जब पूरा भाग को देखता है तब उसके आंखों के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतरित कोण। तो यहां पर जो एंगल दिया गया है, जो कोण दिया गया वो अवतरित कोण दिया गया है। तो बोलता है कि गुब्बारे को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा कोण हो गया वो कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब फिर से समझेंगे कि 60 डिग्री का कोण बनाता है जबकि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण, अब देखिए पार्टिकुलर पॉइंट को यहां पर इंडिकेट कर रहा है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना कि केवल गुब्बारे के केंद्र को देख रहा और किसी को नहीं देख रहा। तो जब कोई खास पॉइंट को देखता हो तब जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहां पर उसका केंद्र को देख रहा, पूरा गुब्बारा को नहीं देख रहा है। तो अब यहां से इसका आंखों के साथ जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। तो इस बात को ध्यान पूर्वक समझे कि अवतरित कोण कब बनता है और उन्नयन कोण कब बनता है। तब यहां पर ये बोला है ना कि केंद्र का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो अब यहां पर ये केंद्र है और यहां पर क्या है, प्रक्षेपक है। मतलब जब यहां से इसको हम मिलाएंगे तो जब कोण बनेगा उस कोण का वैल्यू जो होगा हमारा कितना होगा, 60 डिग्री। तो अगर हम बात कर ले तो चलिए हम मिला देते हैं इन बातों को। यहां से यहां अगर हम देख लें, इसको हम मिलाते हैं। ये जो हमारा कोण बनेगा, ये जो कोण हमारा हो गया, ये देख रहा है, प्रक्षेपक देख रहा है। किसको देख रहा है, केंद्र को देख रहा है। तो कोई खास पॉइंट को देखता हो और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है, तो यहां तो क्षैतिज है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक क्षैतिज लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्षैतिज लाइन को हम खींच लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज लाइन। ये हो गया हमारा क्षैतिज लाइन। तो क्या बोला कि कोई खास पॉइंट को देखता हो और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। मतलब ये वैल्यू जो हमारा वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री का दिया गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में हमारा ये बोल रहा है और गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई h है। अब बोलता है कि यहां क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि और गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई h है। मतलब क्षैतिज के साथ, जमीन के साथ जो गुब्बारा का जो केंद्र है वो h ऊंचाई पर है। बोला है क्वेश्चन में कि गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई h है। तो कहां से ऊंचाई h है, तो क्षैतिज के साथ, जमीन के साथ h होगा। तो अगर हम यहां से एक लाइन ऐसे करके मिला दें तो ये जो ऊंचाई हमारा जो होगा वो कितना होगा, h होगा। अब हम यहां पर इसको इस तरह से हम मिला लेते हैं। तो ये जो हमारा बात हो गया, ये ऊंचाई जो है ये हमारा कितना हो गया, h हो गया। ये ऊंचाई के बारे में बोला है h है। हम मान ले ये a है और ये b है और ये c है। अब एक बात देखिए ध्यान से कि यहां पर अगर हम मान ले b c, इसको मान लेते हैं d, सॉरी c है, इसको हम मान लेते हैं d और इस बिंदु को हम मान लेते हैं e। तो हमको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इसमें रिलेशन ये दिया गया, तब कौन निम्न में से कौन सा सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एक ऑप्शन सही है। तो आइए अब हम इन सभी में रिलेशन निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर यहां से हम इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ऐसे करके खींच देंगे, तो ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा। आप देख सकते हैं कि CD लाइन और CE लाइन ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। और वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो आप ध्यान पूर्वक इसको देखें कि AD भी वृत्त की त्रिज्या है और AE भी वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये क्या, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, सो वहां पर 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जो बात को हम समझा रहे हैं उनको ध्यान से समझें। जैसे कि अगर आप देख लें कि ये त्रिभुज हमारा हो गया, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD, ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ACD हो गया। और त्रिभुज ACE, मतलब हम कौन कौन सा त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला त्रिभुज एक हो गया और हमारा एक ये वाला त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ADC मतलब ये वाला त्रिभुज, और दूसरा का हो गया त्रिभुज AEC। तो अगर इन दोनों त्रिभुज के बारे में अगर हम बात कर ले तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है।
तो आप कहेंगे कि सर सर्वांगसम कैसे है, तो ध्यान से समझे कि कैसे सर्वांगसम है। अगर इन दोनों त्रिभुज में हम काम करें तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तो दोनों आपस में बराबर होगा। वृत्त की त्रिज्याएं होती है और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। साथ साथ में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या चीज होती है, बराबर होती है। और ये हमारा कैसा भुजा हो गया, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। इसलिए हमारा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग आपस में क्या चीज होता है, बराबर होता है। बराबर होता है इट मींस ये हो गया कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये वाला कोण यहां से लेकर के यहां तक का कोण और यहां से लेकर के यहां तक का कोण, दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब ये देखिए कि ये पूरा कोण है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और हम ये कह रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इट मींस ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। आइए देखते हैं। तो अब देखिए इस त्रिभुज को ध्यान से देखें, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। अगर हम त्रिभुज ए सी डी में लिखें, त्रिभुज ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में अगर हम बात कर ले तो ये हमारा थीटा हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ये यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। और अगर 90 डिग्री के सामने वाला बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा, और एक ठो लंब हो जाएगा, और एक ठो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम यहां पर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। आइए अब देखते हैं त्रिभुज हमारा कौन सा, ACD। ACD हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप देखिए कि ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, P, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, H, मतलब कर्ण हो गया। तो अगर इस त्रिभुज में हम बात कर ले, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, P, तो P का वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, AD। तो P का वैल्यू लिख लिया हम AD। अब P/H, H का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, AC। तो यहां पर आप लिख ले AC। ये हमारा हो गया। अब देखें यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहां पर लिख लीजिए साइन 30 डिग्री। अब बराबर AD के जगह में क्या लिख सकते हैं, R, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर कितना लिख लेंगे, R, क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए यहां पर हम R लिख दिए। और AC का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो छोड़ दीजिए, आप AC ही लिख लीजिए। अब आप ये देखें कि 10 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई कितना हो गया, 2, और R बटा कितना हो गया, AC। अब तिरछा तिरछी यहां गुना कर लें, तो देखिए 2R बराबर कितना हो गया, AC, या फिर आप AC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2R। तो अगर हम AC बराबर 2R लिखें तो आप ऐसे लिख लें कि AC बराबर हमारा कितना हो गया, 2R। ये हमारा एक रिलेशन आ गया, इस त्रिभुज से हमारा एक रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे ना कि त्रिभुज ACB को लेंगे। ये भी यहां पर कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। त्रिभुज ACB, और त्रिभुज ACB में कोण कितना है, देखिए तो A आ रहा है, C आ रहा है, और ये B आ रहा है। ये हमारा कोण हो गया, ACB का हमारा कोण ये होगा। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आप देखें अगर हम त्रिभुज ACB में बात कर लें, तो त्रिभुज अगर हम ACB में बात करते हैं तो देखिए त्रिभुज हो गया हमारा ACB। ये हमारा A है, ये C है, और ये क्या है, B है। फिर लेते हैं हम इसमें साइन थीटा ही लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो साइन थीटा बराबर अगर बात कर ले तो P/H, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, P हो गया। तो हमारा AB इस बार क्या हो गया, P हो गया। तो P/H तो AB। अब बाई H का वैल्यू ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, H। तो इस त्रिभुज को देखें ध्यान पूर्वक, तो इसमें AC हमारा क्या है, H है। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, AC। अब यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहां पर लिख दे आप, है ना, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बराबर AB का वैल्यू हमको पता नहीं है, या AB का वैल्यू बोला गया क्वेश्चन में H है। तो आप AB के जगह में कितना लिख ले, H लिख ले। तो यहां पर हम लिख देते हैं H। और AC का वैल्यू पता नहीं है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। अब बराबर H बटा कितना हो गया, AC। यहां से भी आप तिरछा तिरछी गुना कर ले तो क्या आ जाएगा, AC इंटू √3। अब बराबर कितना हो गया, 2H। यहां पर हम लिख दे 2H। तो अगर AC बराबर करें तो 2H अब कितना हो गया, √3। अब ध्यान पूर्वक देखें, अगर इसको अगर मानना हो तो आप मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2। तो अगर समीकरण 1 और 2 से आप देखिए ध्यान पूर्वक, तो इधर भी AC है और इधर भी क्या है, AC है। तो अगर LHS बराबर, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से,
समीकरण 1 और 2 से देखें, अगर इधर इधर बराबर तो इधर इधर भी बराबर, तो आप क्या लिख सकते हैं कि 2h बाई रूट 3 बराबर कितना लिख सकते हैं 2r। अब आप यहां से तिरछा तिरछी गुना कर दे, पहले इसको काट ले, ये 2 से 2 क्या हो गया खत्म, कुछ नहीं तो कितना बचा 1। अब अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो h बराबर अगर हम बात कर ले तो r रूट 3। ये देखिए यहां से कि h का वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h बराबर कितना होगा r रूट 3। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में लिख देंगे। यहां पर कुछ नहीं दिया तो आप यहां पर मात्रक लिख लें और ये हमारा क्या हो गया आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि r मीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा किसी प्रक्षेपक की आंखों पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। r मीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा, मतलब एक गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है और मापा है मीटर में। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक गोल वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये गुब्बारा, ये गुब्बारा और इसकी त्रिज्या को हम कितना मान लिए r है। तो ये हमारा r मीटर त्रिज्या वाला एक क्या चीज है गुब्बारा है। तो अगर इधर r है तो इधर भी हमारा कितना हो गया r मीटर त्रिज्या वाला हमारा एक क्या हो गया गुब्बारा। और ये क्या करता है कि किसी प्रक्षेपक की आंखों पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जब ये प्रक्षेपक है ना इस गुब्बारे को देखता है, गुब्बारे का पूरा हिस्सा को देख रहा है, तो जब गुब्बारे के पूरा हिस्सा को देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, अवतरित कोण बनेगा। तो वही बोलता है कि जब गुब्बारे को पूरे हिस्से को देख रहा है तो उसकी आंखों पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये पूरा भाग को देख रहा है तो उसकी आंखों पर जो कोण बन रहा है उस कितना डिग्री का, अल्फा डिग्री का। तो ये हमारा कोण हो गया अल्फा डिग्री का। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कौन बनाता है, जबकि इसके केंद्र से उन्नयन कोण बीटा डिग्री है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि उसका केंद्र को देख रहा है, केंद्र को देख रहा मतलब कोई पार्टिकुलर पॉइंट को देख रहा है। और जब कोई पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग देखते हैं तो जब आधार के साथ जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तब ये बोलता है कि इसका केंद्र को, तो गुब्बारा का केंद्र हमारा ये हो गया। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि उसका केंद्र को देख रहा है, इसको हम बोल देते हैं ए। तो कोई खास पार्टिकुलर पॉइंट को देख रहा है, तो अगर हम यहां से इसको मिला दें इस प्रकार से, ये देखिए हम यहां से इसको मिला देते हैं, ये हम इसको इस प्रकार से मिला दिए। ऐसे करके ये देख रहा है, ये कोण को देख रहा है, यहां देख रहा है। तो यहां जब देख रहा है तो कोई खास पार्टिकुलर पॉइंट को देख रहा है, तो पार्टिकुलर पॉइंट को देखेगा तो उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण के लिए आधार चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच दें यहां से, ये हमारा मान लीजिए हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कोण बनेगा है ना, उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और ये बोलता है कि ये कितना है, बीटा डिग्री का है, ये अल्फा डिग्री है और ये बीटा डिग्री है। तब हमको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि, और बोलता है गुब्बारे के केंद्र की, तो बोलता है गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई कितनी, कहता तो गुब्बारे केंद्र से कितनी ऊंचाई पर है। बोलता है गुब्बारे केंद्र से कितनी ऊंचाई पर, तो ये हमारा क्या हो गया, गुब्बारा हो गया, ये गुब्बारा का क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो बोलता है गुब्बारा जो है केंद्र से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये हमारा जमीन हो गया और ये गुब्बारा का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो केंद्र से ऊंचाई गुब्बारा का हमारा ये हो गया। यही हमारा बोल रहा है कि गुब्बारा जो है केंद्र से कितनी ऊंचाई पर है। तो हम मान लेते हैं गुब्बारा जो केंद्र से h मीटर की ऊंचाई पर है और ये पॉइंट कितना है, b है, और यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो अब हमको ये बोल रहा है कि इसमें 4 रिलेशन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमको बताना है। तब आप ये देख लें कि ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया और ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का। अब आप इसका नाम दे दे, ए है, बी है, इसको लिख देते हैं, चलिए आप कुछ भी मान ले, ओ है, और इसको हम मान लेते हैं सी, इसको हम मान लेते हैं डी। तो इस प्रकार से हम नाम लिख दिए। अब अभी अभी आप लोगों को हम बताएं कि हमारा ये वाला त्रिभुज, ये देख रहे हैं आप त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज ए ओ सी दोनों सर्वांगसम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हमारा क्या है, सर्वांगसम है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसका संगत भाग आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब ये बोल रहे हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये पूरा कोण है अल्फा का, तो ये इतना कोण कितना का होगा, अल्फा डिग्री बाय कितना का होगा, 2 का। और ये भी जो कोण हो जाएगा हमारा अल्फा डिग्री बाय कितना का, 2 का।
शायद मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम एंगल को यहाँ पर क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ये जो हमारा एंगल आ गया, ये हमारा एंगल आ गया अल्फा बाई 2 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना का है, अल्फा का है। और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पूरा कोण है अल्फा का, तो ये होगा अल्फा बाई 2 और ये भी होगा अल्फा बाई 2 का। अब देखिए, अब आप काम कर लीजिए कि त्रिभुज है ना AOC में, त्रिभुज अगर हम बात कर लें त्रिभुज AOC में, हम यहां पर ले लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बाई P। ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब इस त्रिभुज में आप देखें, इस त्रिभुज में H कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, H होता है। तो यहाँ पर H का वैल्यू हमारा कौन हो जाएगा, AO। तो अगर यहां पर हम लिखेंगे तो लिख ले AO, अब बटा H बाई P, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, P। तो P का वैल्यू हमारा क्या हो गया, AC। तो यहां पर आप क्या लिख ले, AC। और इसका वैल्यू कितना दिया है, R। ये R दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब थीटा के जगह में आप कितना बैठा दे, अल्फा बाई 2। तो यहां पर हम बैठा देते हैं कोसेक अल्फा बाई 2। अब बराबर यहां पर हो गया AO, अब बटा AC का वैल्यू हमारा कितना है, R। तो यहां पर आप कितना बैठा ले, R। यहां पर त्रिशा त्रिशी गुना कर ले आप, तो यहां पर अगर पूछ लेते हैं कितना मान ले, 1। अगर यहाँ 1 मान ले और त्रिशा त्रिशी आप गुना कर ले तो AO बराबर हो जाएगा हमारा R कोसेक अल्फा डिग्री अब बाई कितना हो गया, 2। ये हमारा AO का वैल्यू हो गया। इस प्रकार से अगर आप देखें, अब एक दूसरा त्रिभुज में आप काम कर लें, एक बड़ा त्रिभुज AOB में, ये बड़ा त्रिभुज हो गया हमारा AOB। तो अगर हम लिखे त्रिभुज AOB में हम ले लेते हैं साइन बीटा ले लेते हैं यहाँ पर, या साइन थीटा पहले ले ले। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, P बाई एच होता है। तो अब एक देखें कि ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, P। तो अगर P का वैल्यू लिखे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AB P। अब बाई एच, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, H। तो H का मतलब यहाँ क्या हो गया, AO। तो यहाँ पर आप लिखते हैं AO। अब थीटा के जगह में कितना डिग्री हमको बैठाना है, जरा ध्यान दे। तो थीटा यहाँ पर कितना है, बीटा। तो साइन यहां पर कितना हो जाएगा, बीटा डिग्री। अब बराबर AB का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, H। तो यहाँ आप लिख ले H, और AO का वैल्यू तो पता नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख ले, AO। अब यहां से आप क्या कर ले कि यहां से कुछ नहीं तो 1 मान ले और तिरछा तिरछी आप गुना कर ले। तो अगर तिरछा तिरछी आप गुना कर लेंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, AO इंटू साइन बीटा डिग्री, AO इंटू साइन बीटा डिग्री। अब यहां से आप AO का वैल्यू यहां पर आप बैठा दे। AO का वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, R कोसेक अल्फा बाई 2। तो और यहां पर AO का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। देखिए इस बात को हम यहां पे लिख रहे हैं, हमारा H बराबर है AO इंटू साइन बीटा, और AO का वैल्यू हमारा कितना है, R कोसेक अल्फा डिग्री अब बाई 2। ये AO का वैल्यू हो गया, और उसके बाद में हमारा क्या है, साइन बीटा। तो यहां पर कितना बैठा देंगे, साइन बीटा। यही रिलेशन था, 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा ये मैच कर रहा है, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।